Good morning. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning. Screen Good visible morning, है? ma'am. Yes, ma'am. Okay, so last class में आपको समझ में आया सभी को कि कुछ डाउट है पूछ लीजिए so that we can start the next thing before going for that. सभी चीज क्लियर है? हम्म? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जिसमें हमने पहला एक जो सॉल्यूशन दिया उसमें हम बफर का पूरा साइज यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे. देन वी चेंज इट यूजिंग वन काउंटर वेरिएबल विच इज इनिशियलाइज टू 0 here, है ना, and then which is initialized to 0, and then we are increasing that counter variable by 1 when we are producing an item and changing the buffer full condition or the condition where we have to stop the producer, है ना. तो वहां पे हमने काउंटर, क्योंकि एट अ टाइम पूरे ही सिनारियो में अगर आपको ये जानना है कि बफर में कितने आइटम हैं, देन यू कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द counter, the value of the counter. So the value of the counter will tell you how many items are there in the buffer. ये हमको काउंटर बता रहा था, है ना. तो काउंटर प्लस प्लस एंड काउंटर माइनस माइनस. ठीक, काउंटर माइनस माइनस कंज्यूमर कर रहा है. जब वो एक आइटम कंज्यूम कर लेता है तो काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है. यहां तक हमने पढ़ा था, राइट. फिर मैं आपको ये बता रही थी कि दिस काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट इज divided into 3 more lower level instructions. ठीक है, what was that? these 3 instructions. ठीक है, काउंटर की वैल्यू को आप पहले काउंटर प्लस प्लस कैसे डिवाइड होता है 3 इंस्ट्रक्शन में. काउंटर की वैल्यू को आप रजिस्टर में स्टोर करते हो. रजिस्टर इज द डायरेक्टली एक्सेसिबल रजिस्टर्स, है ना, जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है. तो वो बार बार काउंटर वेरिएबल जो मेमोरी में स्टोर है उसको एक्सेस करने नहीं जाएगा, उसकी एक कॉपी रजिस्टर में रखता है ना. तो वो रजिस्टर में कॉपी करता है, देन उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होता है, देन वॉट एवर वैल्यू इट इज टेकिंग, इट इज हैविंग, इट विल बी कॉपीड टू द, और बैकअप ले लेता है काउंटर की वैल्यू को, फिर वो अपडेट करता है. इन द सेम वे काउंटर माइनस माइनस में भी रजिस्टर का यूज होता है. तो अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को नंबर दे दूं लाइक ए बी सी डी ई एफ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ. आपने बोला कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारे बफर का साइज था 3, हम पूरे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे. नाउ वी कैन यूटिलाइज all the space of the buffer. ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो एक शेयर्ड वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर टू कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, एंड उनके बीच में हमने एक शेयर्ड वेरिएबल लगा दिया. पहले बफर तो था ही, अब एक शेयर्ड वेरिएबल लगा दिया, दैट इज काउंटर. नाउ दिस काउंटर वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय दीज टू कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एनी टाइम. कोई भी कभी भी अपडेट कर सकता है इस काउंटर वेरिएबल को, राइट. तो उस काउंटर वेरिएबल में जहां पे अपडेट हो रहा है, लाइक प्रोड्यूसर में यहाँ अपडेट हो रहा है, कंज्यूमर में यहाँ अपडेट हो रहा है, उस अपडेट को हमने 3 इंस्ट्रक्शन में, जब एग्जीक्यूशन होता है तो वो 3 इंस्ट्रक्शन में डिवाइड हो जाता है. तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है और क्या प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ. ठीक, तो बताओ, जब देखो हम मान लिए इनिशियली एट अ टाइम काउंटर में जो भी वैल्यू है, हम ये बोल रहे हैं इट गिव्स अस the number of items in the buffer. तो मान लो काउंटर की वैल्यू इनिशियली 2 है, इनिशियली नहीं, at some point of time counter contains the value 2. काउंटर में जो वैल्यू है वो है 2. ठीक, अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने आता है,
एक बार प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है, ये मुझे आप बताइए, प्रोड्यूसर एक बार एग्जीक्यूट होगा एंड देन कंज्यूमर एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी बताइए, टेल मी। काउंटर की वैल्यू 2 है, देन प्रोड्यूसर विल एग्जीक्यूट एंड द कंज्यूमर विल एग्जीक्यूट। क्या होनी चाहिए काउंटर की वैल्यू? 2 ही होनी चाहिए, है ना। प्रोड्यूसर एक इंक्रीमेंट करेगा 3 एंड कंज्यूमर उसको एक डिक्रीमेंट करेगा -1 से, तो वो फिर से 2 हो जाएगी। एक प्रोड्यूस हुआ और एक कंज्यूम हुआ, तो नंबर ऑफ आइटम्स तो सेम हो गए, राइट। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो आप देखिए, अगर इस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन ए एग्जीक्यूट होता है, काउंटर की वैल्यू 2 है, हमने R1 में क्या दे दिया, वैल्यू 2 दे दी। फिर प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट हो रहा था, इंस्ट्रक्शन काउंटर प्लस प्लस इज डिवाइडेड इनटू 3 मोर इंस्ट्रक्शन, जिसमें से ए जब एग्जीक्यूट हुआ उसमें जो भी काउंटर की वैल्यू हमने R1 को उससे इनिशियलाइज कर दिया, देन R1 की वैल्यू में एक अपडेट किया, तो हम ये हो गया हमारा 2 + 1 3। और जब ये नेक्स्ट सी को एग्जीक्यूट करने ही वाला था, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई। अब किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा, ये तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन था, कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं क्यों हो गया? एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में तो कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो सकता, बट हमने तो इस एक इंस्ट्रक्शन को 3 अलग अलग इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया है ना। लोअर लेवल कन्वर्जन में ये एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन में चेंज हो गया। नाउ दीज 3 आर 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग तो कहीं भी हो सकती है। yes it is true that कि we cannot put or we cannot do any context switching during the execution of any instruction। एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो इंस्ट्रक्शन पहले फेच होता है ना, मेमोरी से, देन वो डिकोड होता है, डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, एंड देन वॉट एवर वैल्यू इट हैव उसको हम वापस से स्टोर करते हैं। तो ये 4 फेजेस होते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के। दीज आर द 4 फेजेस। अब एक इंस्ट्रक्शन इस 4 फेजेस के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो सकती, लेकिन जब जैसे ही दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच होगा, इस बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। तो हियर ए बी सी दीज 3 आर 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, तो इनके बीच में कहीं पर भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, राइट। तो ए एग्जीक्यूट हो गया, बी एग्जीक्यूट हो गया। सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने पढ़ा कि कंटेक्स्ट स्विचिंग कहीं पर भी हो सकती है, ये प्रोसेस से पूछ के नहीं किया जाएगा, इट इज बेस्ड ऑन द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी व्हाटएवर यू हैव इम्प्लीमेंटेड। तो अगर यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है बी, तो प्रोड्यूसर को अब चांस नहीं मिलेगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस को चांस मिलेगा, दैट इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को जब चांस मिलता है, see there may be many processes, not only one producer and consumer। आपको मालूम है आप मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस रख सकते हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में 2 प्रोसेसेस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी हैं, ठीक। तो जब कंज्यूमर को चांस मिलेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, जब कंज्यूमर को चांस मिलेगा, तो इफ इट वांट्स टू कंज्यूम एन आइटम, तो सबसे पहले जो भी ऊपर जो इंस्ट्रक्शन हमने ये इस तरफ जो भी ये हमने लिखा था कोड, ये तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब काउंटर माइनस माइनस करेगा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, R2 डी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। R2 में क्या वैल्यू आई, काउंटर की वैल्यू। सी काउंटर अभी अपडेट नहीं हुआ है, R1 में जो भी अपडेट हुआ था वो अभी अपडेट नहीं हुआ है काउंटर में, तो काउंटर की वैल्यू अभी भी क्या है 2, ठीक। तो ये काउंटर किसको फैच करेगा, इसी 2 वैल्यू को, ग्लोबल वेरिएबल है ना, उसी वैल्यू को अपडेट कर फैच करेगा, राइट। तो R2 में क्या वैल्यू आएगी 2, ठीक। एंड देन ई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जिसमें आपने इसको एक डिक्रीमेंट कर दिया, तो इसकी एक वैल्यू 1 हो गई। अब एफ अगर एग्जीक्यूट होता है, तो काउंटर की वैल्यू को ये अपडेट किससे करेगा, क्या हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, राइट। काउंटर की वैल्यू अब हो गई 1, इसने अपडेट कर दिया है ग्लोबल वेरिएबल में कि काउंटर की वैल्यू है 1, ठीक। अब कंज्यूमर का काम हो गया, प्रोड्यूसर कहीं पर कंटेक्स्ट स्विच होकर उसको टाइम नहीं मिला था, अब जब वो फिर से शेड्यूल होगा प्रोड्यूसर, तो एट दैट टाइम वो कहां पर लेफ्ट ऑफ हुआ था, ये इस इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लेफ्ट ऑफ हुआ था, तो यहीं से स्टार्ट होगा। इस ड्यूरेशन में उसके पीसीबी में आपने पूरा कंटेक्स्ट सेव कर दिया कि एक रजिस्टर यूज हो रहा था, उसकी वैल्यू थी 3। अब यहाँ से जब स्टार्ट होगा, तो ये 3 जो वैल्यू है वो फिर से अपडेट होगी उस किसी भी एक रजिस्टर में, और जो भी उस रजिस्टर की वैल्यू थी वो काउंटर में अपडेट हो जाएगी। तो जब सी इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई
3, क्योंकि 3 थी काउंटर की वैल्यू, यहाँ पे आर रजिस्टर में तो 3 थी, तो काउंटर की वैल्यू 3 अपडेट कर दिया, तो 1 की जगह अब क्या हो गया 3। देख रहे हो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हमारे काउंटर की वैल्यू अगर एक बार प्रोड्यूसर और कंज्यूमर चले, एक बार प्रोड्यूसर काम करे, एक बार कंज्यूमर काम करे, तो काउंटर की वैल्यू में तो कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए था। आपने ही बोला, ठीक है, 2 था तो 2 ही रहना चाहिए, क्योंकि एक ने इंक्रीमेंट किया, एक ने डिक्रीमेंट किया, एक ने 3 किया, एक ने वापस से 2 कर दिया, ठीक, तो ये 2 होना चाहिए था, बट हमको या तो 1 मिल रहा है या 3 मिल रहा है। लाइक सी, अगर यहाँ पर भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाता, आपने पहले ए और बी को एग्जीक्यूट किया, ये एक ऑर्डर हुआ, दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है, ए और बी एग्जीक्यूट हुआ, कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, देन डी और ई एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, और प्रोड्यूसर को अगर चांस मिल गया तो सी पहले एग्जीक्यूट होगा, तो काउंटर की वैल्यू पहले 3 हो जाएगी, और फिर जब कंज्यूमर को चांस मिलेगा तो एफ एग्जीक्यूट होगा, तो काउंटर की वैल्यू बाद में 1 हो जाएगी। इन एनी केस काउंटर की वैल्यू एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में लेकर जा रही है हमको, विच इज नॉट डिजायरेबल, राइट? हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूंढ लिया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, सो दैट वी कैन यूटिलाइज ऑल द स्पेस ऑफ द बफर, है ना, पूरी मेमोरी हम यूज करें, बट ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक? इससे क्या समझ आ रहा है? दिस कंडीशन वेयर टू concurrent processes are trying to access the shared variable or trying to update the shared variable, है ना, और वो हमको एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में लेके जा रहा है, तो हम ऐसे सिनारियो को कहते हैं, इस सिनारियो को हम कहते हैं रेस कंडीशन। दो प्रोसेसेस, दो कंकरेंट प्रोसेसेस जो हैं आपस में रेस लगा रहे हैं टू चेंज द वैल्यू ऑफ शेयर्ड वेरिएबल, एंड वी आर लीड बिकॉज अगर वो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, लाइक प्रोड्यूसर अगर पहले हो फिर कंज्यूमर हो, एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू हमको नहीं मिल रही है, तो हम कौन से स्टेट में पहुंच जा रहे हैं, एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जा रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज रेस कंडीशन? when two concurrent processes are trying to update the shared variable, इट शुड गिव रिजल्ट एज, कि जिस ऑर्डर में एक प्रॉपर ऑर्डर में एक सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जब होता है, उस एग्जीक्यूशन में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलके वो दोनों ही एक अपडेट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि दूसरा कब अपडेट कर रहा है, दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो वी आर लीडिंग टू एनी इनकंसिस्टेंट स्टेट विच इज गिविंग इनकरेक्ट सॉल्यूशन टू अस, है ना, इनकरेक्ट आउटपुट हमको दे रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन। समझ में आया रेस कंडीशन किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हो ना, काउंटर की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, तो या तो हमको 1 मिल रहा है या तो 3 मिल रहा है, ठीक, उसमें कोई है, इसमें 1 मिल रहा है या फिर 3 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच गया है। वेदर एक ऑर्डर हमारा जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ तो हमारा वैल्यू चेंज हो जा रहा है शेयर्ड वेरिएबल का, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है, तो वी हैव टू एंश्योर दैट कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमको ये चाहिए नहीं, दिस इज नॉट डिजायरेबल। अगर वो शेयर्ड है तो उसका एक प्रॉपर उसी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, वो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए जैसे कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम विद दिस रेस कंडीशन, ठीक है। सो दिस पोर्शन ऑफ द दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है कोड का, वेयर वी आर अपडेटिंग सम, वेयर टू कंकरेंट प्रोसेसेस आर अपडेटिंग सम कॉमन वेरिएबल, है ना, या फिर दे आर अपडेटिंग एनी फाइल, वेदर दे आर अपडेटिंग एनी टेबल और एनी शेयर्ड रिसोर्स अपडेशन अगर हो रहा है वहां पे, तो उस पोर्शन ऑफ कोड को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, जहां पे टू concurrent processes are trying to update the shared variable value, ठीक है, that variable could be file, it can be table, anything, it could be anything, not only variable, ठीक है, बट वो शेयर्ड मोड में है वो रिसोर्स जिसको दोनों प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चाहिए, हम एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में लीड ना करें, तो वो उस ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड सम प्रोटोकॉल, ठीक है।
जिस पोर्शन ऑफ द कोड में किसी प्रोसेस के हम ऐसे शेयर्ड वेरिएबल को अपडेट कर रहे होते हैं जो कोई दूसरा कंकरेंट प्रोसेस जो उसके साथ काम कर रहा है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस, वो भी एक्सेस कर रहा है, दैट पोर्शन ऑफ द कोड इज नोन एज क्रिटिकल सेक्शन। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्रिटिकल सेक्शन किसको बोलते हैं? The section of the code or the portion of the code where you are updating some shared variable। ठीक है, आप देख रहे हो कि जहां अपडेट हो रहा था वहां अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो हम रेस कंडीशन में पहुंच जा रहे हैं, हम एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जा रहे हैं जहां रेस कंडीशन की वजह से हमको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बोथ द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आर रेसिंग विद ईच अदर कि मुझे पहले अपडेट करना है, जिसको पहले चांस मिल रहा है वो अपडेट कर दे रहा है, रेदर देन नोइंग दैट कि दूसरा वाला क्या करेगा, किसको पहले करना था, कौन पहले स्टार्ट किया था, वो पहले अपडेट करे, ये देखने की बजाय दे आर जस्ट रेसिंग विथ ईच अदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस मैम। प्रियल तिवारी, रोल नंबर 36। Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. व्हाट इज रेस कंडीशन प्रियल? व्हाट इज रेस कंडीशन? बताओ, अभी तो बोले आपने, समझ आ गया। व्हाट इज रेस कंडीशन? कौन से स्कूल से पढ़े हो प्रियल? Yes, ma'am. कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप? Ma'am, DPS Bhilai. वहाँ ऐसे ही सिखाया जाता है क्या? आपसे कुछ पूछा जा रहा है, यस और नो, कुछ नहीं बोलना है आपको, यही सिखाया जाता है? No, ma'am. मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मैम ये कंडीशन कल पढ़ी थी पर ये रेस कंडीशन उतना नहीं, मतलब वो वर्ड नहीं समझ में आया। तो मैंने क्या पूछा थोड़ी देर पहले, समझ आया तो आपने क्या बोला? मुझे समझ आ गया। अभी बताया ना मैंने ये रेस कंडीशन पिछले 10 मिनट में। रियल? यस मैम। क्यों बोला आपने कि आ गया समझ में? सॉरी मैम। कहाँ तक समझ में आया आपको? मैम वो कंडीशन तक जहाँ आपने ये काउंटर को प्लस प्लस कराया, मतलब एक, और फिर यहाँ से फिर मतलब R1 से R+1 तक, फिर एक, और फिर ये काउंटर से माइनस माइनस, मतलब ये यहाँ तक ये कंडीशंस तक हुआ, फिर ये ABC B के बाद क्या हुआ वो समझ नहीं आया। आप सुने नहीं मतलब? आपको सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस बन रहे हैं? यस मैम। बन रहे हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग में हम कभी भी स्विचिंग कर सकते हैं ना? हाँ। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग की तो बात की। प्रोड्यूसर काउंटर प्लस प्लस किसका कोड है? काउंटर प्लस प्लस किसका कोड है? रियल? ये काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस अचानक से मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्यों लिख दिया? मैम वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डिस्कस कर रहे थे ना तब। तो काउंटर प्लस प्लस किसका कोड है? किसका पार्ट ऑफ कोड है? प्रोड्यूसर का मैम। प्रोड्यूसर का। काउंटर प्लस प्लस प्रोड्यूसर का एक इंस्ट्रक्शन है और काउंटर माइनस माइनस कंज्यूमर का एक इंस्ट्रक्शन है, राइट? तो हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर का ये जो एक इंस्ट्रक्शन है ये 3 इंस्ट्रक्शन में डिवाइड हो जा रहा है। ये भी समझ में आया आपको? है ना कि काउंटर प्लस प्लस हम कैसे कर रहे हैं। अब मैंने बात की कि प्रॉब्लम क्या होगी जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। हमने सॉल्यूशन तो दे दिया,
कि बफर हमारा पूरा फुल हो रहा है जब हम काउंटर यूज कर रहे हैं, वहां तक समझ आया था? यस मैम। है ना? तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम क्यों, ये इसमें भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही थी मैं, कि अगर इंस्ट्रक्शन ए एग्जीक्यूट होता है, अगर काउंटर की वैल्यू इनिशियली 2 है और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है एक आइटम, और काउंटर प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बी होगा। मान लो बी के बाद अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है, कंटेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब है, प्रोड्यूसर को सीपीयू से बाहर निकाला और किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू दे दिया, राइट? तो जब आप किसी प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकालते हो तो उसका जो भी कंटेक्स्ट है, जो भी स्टेट है, दैट इज सेव्ड इन द पीसीबी ऑफ दैट प्रोसेस। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम उसको सेव करते हैं, है ना? तो उस रजिस्टर की जो वैल्यू है 3, जो बी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हमको मिला, ये कहीं पर कहा क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, है ना? ये जो बी वैल्यू है रजिस्टर की, ये जो 3 वैल्यू है, ये हमारा पीसीबी में स्टोर होके रह जाएगा, क्योंकि यहां से हम प्रोड्यूसर को बाहर निकाल दिए सीपीयू से। आफ्टर सम टाइम व्हेन कंज्यूमर विल गेट द सीपीयू, तो कंज्यूमर को भी अभी कंज्यूम करना है, वो भी कंज्यूम करता है ये पुराना वाला, ये पूरा इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करता है, ये कंज्यूमर का पूरा कोड, और लास्ट में जब वो काउंटर माइनस माइनस करता है तो यही 3 इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा, डी ई एफ, ठीक? जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो डी को उसने एग्जीक्यूट किया, डी को जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो R2 की वैल्यू काउंटर, R2 की वैल्यू क्या होगी बताइए वहां पे? R2 की वैल्यू क्या होगी? मैम 1 हो जाएगी। 1 क्यों होगी? मैम 2 - 1। R2 की वैल्यू यहाँ पर हाँ, यहाँ सेक्शन पर डी 2 में, है, फिर यहाँ पे 2 D में होगी, 2। फिर ई में वो 1 हो जाएगी, राइट? और एफ में जाके क्या होगा, वो ग्लोबल वेरिएबल जो काउंटर था उसको अपडेट कर रहा है कि भाई 2 की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1। तो R2 की वैल्यू को अपडेट कर दिया काउंटर में 1, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 1, है ना? देखो डी ई एफ, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई अब, 1। अब कंज्यूमर का काम कंप्लीट हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, ठीक? अब जब प्रोड्यूसर को फिर से सीपीयू में चांस मिलता है एग्जीक्यूट होने का, वो रेडी क्यू में वेट कर रहा है, ठीक? जब उसको चांस मिलेगा तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, जहां से वो लेफ्ट ऑफ हुआ था, यहां तक कंप्लीट हो चुका था, सी इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए मैंने डी ई एफ के बाद सी को लिखा, है ना? सी को जब लिखा तो क्या लिखा, क्या बचा था, जो रजिस्टर में वैल्यू है वो अपडेट कर दो, बस यही तो बचा हुआ था, अपडेशन तो हो चुका था, है ना? तो अभी R1 में क्या वैल्यू थी पुरानी, R1 की वैल्यू क्या थी प्रोड्यूसर में, 3। 3 थी, तो मैंने काउंटर को किससे अपडेट कर दिया, 3 से, और काउंटर की वैल्यू पहले क्या हुई थी, 1, अब 3 हो गई, होनी क्या चाहिए थी, एक्चुअली क्या होनी चाहिए थी काउंटर की वैल्यू, 2 होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया तो ये 3 हो गया, और फिर कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो एक माइनस होके इसको वापस से 2 होना चाहिए था, बट अभी क्या मिल रही है हमको, काउंटर की वैल्यू 3, तो ये एक इनकंसिस्टेंट स्टेट है। बफर में अभी सिर्फ 2 आइटम्स अवेलेबल हैं और काउंटर मुझे बता रहा है कि 3 आइटम्स अवेलेबल हैं, ये एक इनकंसिस्टेंट स्टेट है। ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि ये जो काउंटर वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, ये वेरिएबल 2 कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दे आर अपडेटिंग दिस वेरिएबल इन देयर कोड अननोइंगली, कि कोई दूसरा प्रोसेस भी साथ ही साथ इसको अपडेट कर रहा है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, हमको इस काउंटर वेरिएबल के अपडेशन को सिक्योर करना है, क्या, कि अगर कोई एक प्रोसेस प्रोड्यूसर अगर उसको अपडेट कर रहा था तो कंज्यूमर उसको अपडेट ना करे, जब तक प्रोड्यूसर का काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक कंज्यूमर वो काम स्टार्ट ना करे, हमको कंज्यूमर को वेट करवा देना था कि नो यू कैन नॉट अपडेट द काउंटर वेरिएबल बिकॉज समवन एल्स इज यूजिंग दैट वेरिएबल और अपडेटिंग दैट वेरिएबल, राइट? लेकिन हम ऐसा किए नहीं, तो हम एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच गए, और इस स्टेट को और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन, ठीक है? वेयर 2 कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू अपडेट द शेयर्ड वेरिएबल, अगर हम उसको एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें तो इट विल लीड टू करेक्ट सॉल्यूशन, बट वो ऑर्डर अगर चेंज हो जा रहा है तो हम एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जा रहे हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल, दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन, these two processes are racing with each other,
ठीक है, कि हमको अपडेट करना है, हमको अपडेट करना है। बट हमको क्या करना है, हमको एक प्रोटोकॉल बनाना है कि अगर एक वेरिएबल को, एक शेयर्ड वेरिएबल को दो कोऑपरेटिंग प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर में जैसे सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है वैसा ही एग्जीक्यूशन हो, एक बार में कोई एक ही प्रोसेस उसको अपडेट करे, राइट। तो ये प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी, है ना। काउंटर की वैल्यू मुझे 2 ही मिलेगी अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें। प्रोड्यूसर पूरा कंप्लीट कर ले फिर कंज्यूमर स्टार्ट करे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हम इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाएंगे, ये रेस कंडीशन हमको एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में लेकर नहीं जाएगा। So the portion of the code where we are updating the common variable, that portion of the code is known as critical section. Is it clear to everyone? Shall we move to the next one कि critical section क्या है? Yes, ma'am. So if there are n number of processes who are cooperating processes and they are trying to access the section of the code where they are updating some common variable, they may be updating some file, they are maybe updating some table or any shared resources, that portion of the code should be secure enough कि एक टाइम पे उस पोर्शन ऑफ द कोड को कोई एक ही प्रोसेस, कोई एक ही कोऑपरेटिंग प्रोसेस एक्सेस करे। अगर एक साथ दो भी एक्सेस करने आते हैं तो हमको दूसरे को रोकना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक साथ अगर दो प्रोसेसेस को भी हम लोग करने देते हैं तो हम एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाते हैं जिससे हमको गलत रिजल्ट मिल रहा है, ठीक। तो ऐसे अगर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो जाएंगे, यहाँ तो सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थे, जब एक साथ n नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक कॉमन वेरिएबल को अपडेट करेंगे और आप एक सीक्वेंस मेंटेन नहीं करवा पाओगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो टू सिक्योर दैट वी नीड सम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, इफ दिस इज क्रिटिकल सेक्शन पोर्शन ऑफ द कोड, कुछ एक अलग सा कुछ नहीं है, ये प्रोसेस के अंदर के, प्रोसेस के कोड के अंदर का कुछ पोर्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप कॉमन वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो, जो वेरिएबल कॉमन ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। ये सारे वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, मुझे ये मालूम है कि आप सी पढ़ के आए हो, तो मुझे अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, शेयर्ड वेरिएबल क्या होता है, ये बताना नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको पहले सी पढ़ना पड़ेगा तभी आगे सब कुछ समझ में आएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और पोर्शन ऑफ द कोड वेयर यू आर अपडेटिंग द कॉमन वेरिएबल, ठीक। तो इस क्रिटिकल सेक्शन को अपडेट करने के पहले उस प्रोसेस को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई और क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं है। तो दैट पोर्शन ऑफ द कोड वेयर दैट प्रोसेस विल चेक कि कोई और तो नहीं है क्रिटिकल सेक्शन अपडेट करने में, उसको हम लोग कहते हैं एंट्री सेक्शन, ठीक। एंड वंस इट इज एंश्योर्ड दैट कि कोई और प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब कोई और प्रोसेस उस कॉमन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर रहा है, तो इट कैन गो फॉर एग्जीक्यूटिंग और एक्सेसिंग दैट वेरिएबल इनसाइड दैट कोड क्रिटिकल सेक्शन। और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आए तो वी नीड सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ सिंगल इंस्ट्रक्शन जहां पर हम ये बोले, हम लोगों को ये बता दें कि भाई हम एंटर तो किए थे क्रिटिकल सेक्शन में लेकिन अब बाहर है, किसी और को जाना है तो वो जा सकता है। सो दैट पोर्शन ऑफ द कोड इज नोन एज एग्जिट सेक्शन, ठीक। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन वी शुड हैव सम कंडीशन जिसको हम एंट्री सेक्शन बोल रहे हैं, जहां पे हम ये चेक करेंगे, कि कोई और को अपडेट नहीं कर रहा। अगर कोई और नहीं कर रहा तो वी कैन एंटर इनटू आवर क्रिटिकल सेक्शन, और जब हम बाहर आए क्रिटिकल सेक्शन से तो हम बता दें कि भाई हमारा काम हो गया है, किसी और को जाना है तो जा सकता है, ठीक। एंड बाकी जितने और जो भी उस प्रोसेसेस का कोड होगा दैट विल कम अंडर रिमाइंडर सेक्शन, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट थोड़ी ना होगा, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, है ना। तो वो हमारा होता है रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज क्रिटिकल सेक्शन का थ्योरी। कोई भी एक प्रोसेस जिसको अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है वो पहले अपने एंट्री सेक्शन में चेक कर ले कि कोई और प्रोसेस तो एंटर नहीं है,
और अगर कोई और प्रोसेस एंटर्ड नहीं है तो it can exit into its critical section, and once it is exiting from the critical section, it has to set the some variable value या फिर कुछ ऐसा सिग्नल देना पड़ेगा कि yes, अगर कोई और जाना चाहता है तो चले जाए, आई एम डन विद इट। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया है, अब कोई और अपडेट करना चाहता है तो वो अपडेट कर सकता है। देन इट कैन गो टू इट्स रिमाइंडर सेक्शन, और दूसरे जो भी उसका खुद का इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो ये है क्रिटिकल सेक्शन का, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, so a solution to this critical section problem, it must satisfy 3 requirements. What are those 3 requirements? Critical section problem, है ना। वो 3 requirements कौन कौन से हैं? First, it must ensure the mutual exclusion, मतलब ये मैं जो बता रही हूँ उसका मतलब ये कि ये जो मैंने बातें बोली अभी, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री सेक्शन होना चाहिए, एग्जिट सेक्शन होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये 3 रिक्वायरमेंट्स अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यू कैन इंश्योर दैट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने दे दिया। ठीक है, तो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन दूसरा है प्रोग्रेस, एंड थर्ड इज बाउंडेड वेटिंग। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स को आप इंश्योर कर लेते हो इस कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब मेरे को बताइए, इसको भूल जाओ, सॉल्यूशन में जो मैंने 3 लिखा हुआ है पॉइंट, आप बताओ एंट्री सेक्शन में ये जो है इसमें आपका क्या सॉल्यूशन होगा? ऐसी नेव सॉल्यूशन कुछ भी क्या हो सकता है? आप क्या सॉल्यूशन दोगे, क्या इंश्योर करोगे नॉर्मली? नहीं बोलना किसी को। So what is mutual exclusion? When a process is executing its critical section, no other process can enter into its critical section. हमको ये इंश्योर करना है कि अगर कोई भी अगर 10 कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, वो 10 एक साथ एक किसी कॉमन वेरिएबल को अपडेट करते हैं, तो अगर एक भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो बाकी वो सारे प्रोसेस जो एंटर करना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर एंट्री सेक्शन टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, सबको आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको ऐसी रखनी पड़ेगी एंट्री सेक्शन की कि कोई और प्रोसेस एंटर ना कर पाए अपने क्रिटिकल सेक्शन में, अगर कोई एक भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है। इसका मतलब ये कि वी मस्ट हैव अ कॉमन वेरिएबल अगेन जस्ट टू सिंक्रोनाइज अमंग देम, कि भाई तुमको जब भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है उस कॉमन वेरिएबल की वैल्यू को देख लेना, अगर उसकी वैल्यू ये होगी तभी आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते। Right? That is mutual exclusion. What is mutual exclusion? When one process is executing its critical section, no other process is allowed to enter its critical section. That means only one process can execute in its critical section. ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन किसके बीच में आएगा? 2 कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बीच में आएगा। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपको अगर 1000 है तो 1000 के बीच में आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन देना पड़ेगा। 1000 में से कोई एक बार में क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। व्हाट इज दैट क्रिटिकल सेक्शन? वेयर दे आर अपडेटिंग सम कॉमन वेरिएबल। ठीक, ओके। दूसरा है आपका प्रोग्रेस। व्हाट प्रोग्रेस सेज कि अगर मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं, 5 कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू एक्सेस दिस क्रिटिकल सेक्शन, उसमें से एट अ टाइम अगर 2 प्रोसेस यहाँ पर एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं, अभी और कोई भी क्रिटिकल सेक्शन, अभी कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है मान लो,
और 2 प्रोसेस एंट्री सेक्शन में है, मतलब वो जाना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, और बाकी के 3 प्रोसेस अपना रिमाइंडर सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देयर मस्ट बी कंपटीशन अमंग दोस 2 प्रोसेसेस जो एंट्री सेक्शन में है कि कौन पहले जाएगा क्रिटिकल सेक्शन। आपको डिसीजन सिर्फ उन 2 प्रोसेसेस के बीच में लेना है, बाकी के 3 प्रोसेसेस को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है, कि वो भी तो है, वो भी तो कोऑपरेटिंग है, नो। आपको बस ये ध्यान देना है कि जो 2 प्रोसेस एंटर करना चाहते हैं उन दोनों में से किसी ना किसी एक को चांस मिले, ऐसा ना हो कि दोनों ही ना एंटर हो पाए, ठीक है। दैट इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होते रहना चाहिए। एक साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है, सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए, ठीक। एंड देन व्हाट इज बाउंडेड वेटिंग? इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने प्रोग्रेस में बोला, एवरी प्रोसेस शुड नॉट डेडलॉक, है ना, शुड नॉट स्टॉप्ड विथ अदर प्रोसेस हु विश टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो ये एक बात है कि एक बार अगर किसी प्रोसेस ने अपनी एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट किया कि मुझे अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो कितने देर तक उसको वेट करना पड़ेगा? देयर मस्ट बी सम बाउंड ऑन द टाइम, कितने देर तक उसको वेट करना पड़ेगा। जब उसने बोला कि मुझे जाना है और उसके बाद और भी लोगों ने बोला, तो वो कितने देर तक वेट करेगा? इसमें कुछ बाउंड होना चाहिए। तो दैट बाउंड इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस। अगर बाउंड नहीं होगा तो प्रोग्रेस भी आप इंश्योर नहीं कर पाओगे, या फिर जस्ट वाइस वर्सा कि प्रोग्रेस होगा तो बाउंडेड वेटिंग भी हमारा मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो प्रोग्रेस इज व्हाट, कि जितने भी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं उनके बीच में आपको प्रोग्रेस दिखाना है। डोंट वरी कि इसको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हम उसको अच्छे से देखेंगे कि कैसे करते हैं। बट ये 3 रिक्वायरमेंट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। गेट में डायरेक्टली आपको कोड दिया होगा, एल्गोरिदम दिया होगा, आपको बोलेगा कि वेदर क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है या प्रोग्रेस मिल रहा है या बाउंडेड वेटिंग है, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस मिल रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं मिल रहा है। इस टाइप से ऑप्शंस रहते हैं, ठीक। तो आपको वो देखकर समझना है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ 2 प्रोसेस सॉल्यूशन। हम सीधे n प्रोसेसेस के सॉल्यूशन को नहीं देखते, हम 2 प्रोसेस सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। 2 प्रोसेस सॉल्यूशन मतलब वी हैव 2 प्रोसेसेस, ठीक है। 2 प्रोसेस हमारे पास हैं, प्रोसेस Pi एंड प्रोसेस Pj, या फिर प्रोसेस P0 और P1। कौन सा आपको ज्यादा इजी लगेगा समझने में? जो आप बोलो वैसे ही बताएंगे आगे, बताओ। So this is a naive solution where we are taking only 2 process and we are trying to give naive solution for the 2 process. अगर 2 प्रोसेस में हम ये इंश्योर कर लेते हैं ये तीनों रिक्वायरमेंट, तो हम उसको एक जनरल सॉल्यूशन बाद में बना सकते हैं, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो तो बताने, आपसे पूछने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल शेयर अ कॉमन वेरिएबल टर्न, ठीक है। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि 2 प्रोसेसेस हैं, ये दोनों कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सेस देयर क्रिटिकल सेक्शन टुगेदर, बट हमको ये इंश्योर करना है कि वो तीनों रिक्वायरमेंट्स हमको मिले। तो हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है ये कर सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं अगर टर्न की वैल्यू, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं टर्न, जिसमें हम इन दोनों प्रोसेसेस को टर्न देंगे, ठीक। अगर टर्न की वैल्यू आई होगी तो प्रोसेस Pi का टर्न आएगा, अगर टर्न की वैल्यू j होगी तो प्रोसेस Pj अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये हमने एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है। वी विल हैव अ नॉर्मल बाइनरी वैल्यू, है ना, बाइनरी वेरिएबल रहेगा जिसमें 0 या 1 उसकी वैल्यू हो सकती है। चलो इसको ले लेते हैं 0 और 1, P0 और P1। तो अगर टर्न की वैल्यू 0 होगी तो वो P0 की टर्न आएगी, अगर टर्न की वैल्यू 1 होगी तो हम P1 को चांस देंगे, ठीक है। तो अब बताओ अगर मेरे को इसका एल्गोरिदम लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एंट्री कंडीशन में क्या कोड लगाऊं मैं, कैसे रोकूं? अगर ये P0 के लिए कोड लिख रही हूँ मैं, P0 के लिए कोड लिख रही हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा एंट्री कंडीशन में, बताओ। while turn equal 0 और turn equal 1। और कंडीशन भी लगाएंगे। मैं मतलब कोई एक ही होना चाहिए। तो ऐसे में तो P0 कभी भी आगे चला जाएगा, दोनों में से कोई भी अंदर चला जाएगा, कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। आपको ये इंश्योर करना है कि दूसरा ना हो,
तो टर्न इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, तब वो चला जाए। हमको इसको वेट कराना है, P0 को मुझे वेट कराना है। एंट्री कंडीशन में कौन सी कंडीशन देते हैं मैम कि हम टर्न P0 वन को प्लस अंदर ना टर्न जाने दें। 0 इक्वल टू 1, सम दोनों का टर्न 1 होना चाहिए। सम करने की जरूरत है? जैसे नॉर्मली मैंने बोला 0 और 1, अगर 0 होगा तो P0 की चांस, अगर 1 होगा तो P1 की चांस। तो क्या लिखूं यहाँ पे? मैम इज नॉट इक्वल्स टू चेक करेंगे। हाँ करेक्ट, या इक्वल टू 1 कर दिए, कुछ भी है ना। अगर टर्न की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जब इसकी टर्न होगी तभी ये जाएगा, लेकिन इसकी टर्न अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है? सेमीकोलन, वेट करना है। P0 को वेट कब करना है? जब टर्न की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि मैंने बोला जब 0 होगी तभी आप अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो। ठीक, ये वैसा ही कोड है ना जैसा हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर में लगाया था। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्रिटिकल सेक्शन में जो एंट्री कंडीशन होता है, इट इज द कंडीशन वेयर यू हैव टू स्टॉप दैट प्रोसेस। जहां पर उसको वेट करना चाहिए वो कंडीशन आपको वहां पे लगाना है। ठीक, तो या तो इसको मैं इक्वल टू 1 कर दूं, ठीक, या फिर नॉट इक्वल टू 0 कर दूं, दोनों सही रहेगा। यस मैम। है ना। मुझे ये चेक करना है कि टर्न की वैल्यू 1 तो नहीं है, तो या तो मैं टर्न नॉट इक्वल टू 0 करूं या टर्न इक्वल टू 1 करूं। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैंने लिखा व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये वेट करो। ये कैसे काम करता है ये आपको मालूम है ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ये कंडीशन है, कंडीशन व्हाइल लूप की कंडीशन जब ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं? जब ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, बट देयर इज नो बॉडी इन दिस लूप। तो क्या होगा? ये डायरेक्टली फिर से कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये, इसको हमको स्पिन लॉक बोलते हैं, मैंने बोला था। इसको एक और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इज वेटिंग, द प्रोसेस इज बिजी इन जस्ट वेटिंग। ठीक है, बिजी वेटिंग। और अगर ये फॉल्स होता है तब हम लूप से बाहर आ जाते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, तो ये हमारा लूप है। हमने चेक किया अगर टर्न की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। और जब हम क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आए तो क्या करें? जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आए तो एग्जिट कोड में क्या लिखें? एग्जिट सेक्शन के कोड में हम दूसरे को टर्न दे सकते हैं। टर्न जी, टर्न इक्वल टू, अभी 0 और 1 ले रहे हैं तो यहां मैं 1 लिख देती हूँ। ठीक है, टर्न की वैल्यू को मैंने 1 सेट कर दिया। और फिर ये हमारा रिमाइंडर सेक्शन का कोड है। और ये व्हाइल लूप मैंने डू व्हाइल यहाँ पर यूज कर दिया। ठीक है, ये P0 का कोड है। अगर ऐसे ही P1 का कोड लिखूंगी तो क्या होगा? डू व्हाइल, बताते जाओ, व्हाइल टर्न नॉट क्या इक्वल्स लिखूं? टू 1। नॉट इक्वल्स टू 1, तो वेट करो। और अगर 1 मिल जाता है तो चले जाओ अपने क्रिटिकल सेक्शन में। और जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आओ तो आप दूसरे को टर्न दे दो, क्योंकि आपका काम तो हो गया, अब दूसरे को काम करने दो। Isn't it? ठीक है, तो अब हमको चेक करना है कि क्या इस कोड में, इस नॉर्मल नेव सॉल्यूशन में हमको वो तीनों रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं क्या? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। अब ध्यान से सुनना, हाउ टू चेक म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन एनी एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे चेक करना है? हम सबसे पहले जो भी हमको एल्गोरिथम दिया होगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, जैसे टर्न की वैल्यू अगर इनिशियली 1 दी होती तो मैं 1 को सॉल्व करती, बट अभी मैं आपको 0 से ही बताती हूँ। ठीक है, मान लो टर्न की वैल्यू इनिशियली 0 सेट थी। ठीक, जब 0 सेट थी तो किसका चांस होगा? क्या P1 एग्जीक्यूट कर सकता है? अगर P1 आएगा भी, अगर P1 को चांस भी मिलेगा, सीपीयू में वो जाएगा भी, तो यहाँ पर वो बिजी वेटिंग करने लगेगा, टर्न नॉट इक्वल टू 1। तो ये, क्योंकि टर्न की वैल्यू तो 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये यहीं पर बिजी वेटिंग करता रहेगा। ठीक, थोड़ी देर बाद जब प्रोसेस P0 का चांस आएगा तो वो अपना जब कोड एग्जीक्यूट करेगा तो व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और कंडीशन फॉल्स हुई तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। when the process is executing, when the process P0 is executing in its critical section,
आपको क्या इंश्योर करना है कि कोई दूसरा प्रोसेस एंटर ना कर पाए। तो P0 के साथ P1 ही काम कर रहा है, तो मेरे को ये देखना है कि जब ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो कहीं P1 तो एंटर नहीं कर पा रहा है। देखो P1 एंटर कर पाएगा क्या? टर्न की वैल्यू तो अभी भी 0 है, ठीक। इसको कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई, ये क्रिटिकल सेक्शन में आया। जब ये क्रिटिकल सेक्शन अपना एग्जीक्यूट कर रहा था तो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई। P0 को सीपीयू से निकाल के वापस रेडी क्यू में डाल दिए और एक किसी दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल कर दिए, ठीक। इसी तरीके से जब P1 की चांस आएगी, जब P1 को शेड्यूल करेंगे तो P1 फिर से ये वाला अपना एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट करेगा while turn not equal to 1। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू है, क्योंकि टर्न की वैल्यू क्या है? 0। टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट। तो ये ट्रू हो गई, तो ये यहाँ पर बिजी वेटिंग करता रहेगा। दैट मीन्स यू आर इंश्योरिंग दैट कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आपको क्या मिल रहा है? इस कोड में मिल रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करने का तरीका क्या है? आप एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में लेकर जाइए, जब वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हो कंटेक्स्ट स्विच कीजिए और दूसरे प्रोसेस को एंटर करवाइए। अगर दूसरा प्रोसेस अपने एंट्री सेक्शन में रुक जाता है, आप उसको वेट करवा सकते हो, आप उसको यहाँ स्टॉप कर देते हो। दैट मीन्स योर कोड इज राइट फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और योर कोड इज सेटिस्फाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इज इट समझ में आया कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे चेक किए, समझ में आया? देखो हमको क्या चेक करना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में? कोई भी दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में ना जाए। तो हम कैसे चेक करेंगे? एक को क्रिटिकल सेक्शन में लेके जाएंगे, जब वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा हम वहां से कंटेक्स्ट स्विचिंग करेंगे और दूसरे प्रोसेस को एंटर करवाने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन जो हमारे हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू। अगर आप उसको एंट्री कंडीशन में रोक लेते हैं दूसरे प्रोसेस को, दैट मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, राइट। अब दूसरा कंडीशन है दैट इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को कैसे चेक करते हैं? प्रोग्रेस का मतलब क्या कि दो प्रोसेस अगर मेरे हैं P0 और P1, जब चाहे तब वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करें। बस ये इंश्योर करना है कि उस टाइम पे वो सिर्फ वही कर रहे हो, लेकिन वो जब चाहे तब कर पाए। ऐसा ना हो कि वो वेट ही करते रह जा रहे हैं, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे? सी, इनिशियली टर्न की वैल्यू 0 है, ठीक। मैंने प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट किया while टर्न नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि टर्न की वैल्यू तो 0 है। तो क्रिटिकल सेक्शन में आया, अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, टर्न की वैल्यू को चेंज किया, दैट इज 1 किया, और फिर अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट करने लगा, ठीक। अभी कंडीशन क्या है कि टर्न की वैल्यू 1 हो चुकी है, P0 एक बार अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया है और P1 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है। और जस्ट एज्यूम दैट कि P1 को अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद P0 को फिर से अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो क्या P0 फिर से अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर पाएगा? सी, कर पाएगा कि नहीं? P0 अगर फिर से आता है, डू while स्टेटमेंट टर्न नॉट इक्वल टू 0, इट इज करेक्ट, कंडीशन ट्रू हो गई। टर्न की वैल्यू क्या है? 1। टर्न नॉट इक्वल टू 0, यस ट्रू। तो ये क्या करने लगेगा? यहाँ पर बिजी वेटिंग करने लगेगा। Although there is no process inside the critical section, फिर भी आप P0 को एंटर नहीं करवा पा रहे हो। That means प्रोग्रेस हो नहीं रहा है। P0 एक बार एग्जीक्यूट हुआ, वो दोबारा अब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। उसको P1 को अगर जाना ही नहीं है तो P0 एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है, राइट। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? मैम प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि we are having strict alteration here. See, यहाँ पर क्या है? strict alteration। पहले P0 जो भी है ना, प्रॉब्लम इज दैट देयर इज strict alteration। P0 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, टर्न की वैल्यू 1 की। अब अगर P1 को जाना ही नहीं है, तो अगर P0 को थोड़ी देर बाद फिर से जाना का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। उसने बोल दिया P1 को जाने के लिए और P1 को जाना ही नहीं है, और आप बोल रहे हो कि जब तक P1 एक बार नहीं जाएगा तब तक हम भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन हो गया।
जब तक P1 एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट होके टर्न की वैल्यू 0 नहीं कर देता वापस से, तब तक P0 फिर से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, राइट? तो ये जो नेव सॉल्यूशन है, इट इज नॉट गिविंग प्रोग्रेस, इट इज नॉट गिविंग प्रोग्रेस। तो अगर ये प्रोग्रेस नहीं दे रहा है, सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन दे रहा है, दैट मीन्स ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, राइट? ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, बिकॉज देर इज स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन। अगर P1 को जाना ही नहीं है और P0 को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि P1 जाएगा तभी P0 जाएंगे, तो P0 का तो प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रहा है, वो वेट करने लग गया। तो ये प्रॉब्लम हो किस लिए रही है? क्योंकि वी आर नॉट हैविंग द स्टेटस ऑफ ईच प्रोसेस। अगर मुझे ये पता हो कि P1 को जाना ही नहीं है ना, अगर मुझे ये स्टेट पता हो कि P1 को अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, तो शायद ये प्रॉब्लम ना हो। तो our next solution would be कि we will have one variable where we keep the state of the process। अगर तुमको जाना है तो बता दो, अगर नहीं जाना तो ठीक है, उस बेसिस पे हम कंडीशन लगाएंगे, उस बेसिस पे हम एंट्री कंडीशन लगाएंगे और इस स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट नेव सॉल्यूशन जो आप लोगों को देना चाहिए था, बट आप लोग बोले नहीं, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बोलोगे, ठीक है? तो देर इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट प्रोग्रेस इज नॉट देयर, ठीक? जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो अपने यूट्यूब वीडियो में है, गेट का एक क्वेश्चन है, वो तब तक आप सॉल्व करो। वेट, करिए सॉल्व वाला क्वेश्चन। 2016 में आया, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। सॉल्व करिए, मैं अटेंडेंस और बताइए म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस मिल रहा है कि नहीं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। सेक्शन एफ पहले अटेंडेंस बोल देगा, सेक्शन एफ 24, रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, यस मैम। 3, प्रेजेंट मैम। 4, F5, प्रेजेंट मैम। F6, प्रेजेंट मैम। F7, F8, 9, यस मैम। 9 बोला अभी, यस मैम। 9। ओके, 10, यस मैम। 11, 12, यस मैम। आज अचानक से कैसे आ गया निकेत, 13, प्रेजेंट मैम। 14, प्रेजेंट मैम। 15, 16, यस मैम। 17, 18, 19, 20, 21, प्रेजेंट मैम। 22, प्रेजेंट मैम। 24, 25, प्रेजेंट मैम। 26, प्रेजेंट मैम। 27, कुशाल 28, प्रेजेंट मैम। 29, 27 प्रेजेंट।
27 present. 28? 28 absent. 28 absent. 29? 30? 31? Present, ma'am. 32, 33 तो ऑफलाइन वाले हैं. 34? 34? Navneet? 35? 36? Present, ma'am. 37? Present, ma'am. 38? Present, ma'am. 39? Present, ma'am. 40? 41? 42? Present, ma'am. 43? Present, ma'am. 44? 45? Yes, ma'am. 46? Yes, ma'am. 47? Present, ma'am. 48? 49? 51? Present, ma'am. 52? Present, ma'am. 53? 54? Present, ma'am. 55? 56? 55 absent है क्या उर्मी? Ma'am, 48 present, ma'am. 55 absent है उर्मी. 56? 57? 58? 59? 59 present, ma'am. 60? 61? Present, ma'am. 62? Present, ma'am. 63? Present, ma'am. Okay, section E. Roll number 1, Present, ma'am. 2 तो आएगी 23, Present, 4, ma'am. 3 Ma'am, roll present, number 3. Yes, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 6. 7, 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ma'am, 16 present. 17, 18, 19, 18 present, Yes, ma'am. 19 19, present, ma'am. 20, 20 present. 21, Present, ma'am. 22, 23, Present, ma'am. 23. 25, Present, ma'am. 26, 26, 27, 28, Present, ma'am. 29, 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 33. 33 present, 34, 34, 35, 36, Present, ma'am. 37, 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, 41, 42, 43. कौन प्रेजेंट है? 42. Ma'am, 45. 42 प्रेजेंट है, 45 प्रेजेंट है, देन 46, 47, 48, सत्यम जैन. Ma'am, 46 46 present. ओके, 47, 48, 49, 50, Present, ma'am. 51, 53, Present, ma'am. 53 present, 54, 55, 56, 57, Present, ma'am. 57, 58, नहीं 59, Present, ma'am. 60, Yes, ma'am. 62, Present, ma'am. 63,
Present, ma'am. 64. Present, ma'am. ओके, क्या आया बता दीजिए, देन यू कैन लीव। किसी का सॉल्व हुआ क्वेश्चन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है? Yes, ma'am. म्यूचुअल यस मैम। एक्सक्लूजन है। ओके, प्रोग्रेस है? No, ma'am. No, ma'am. No, प्रोग्रेस ma'am. नहीं है। सेम सिचुएशन है, देखा? अगर ये करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट गिविंग द करेक्ट सॉल्यूशन, है ना, जो हमने नेव सॉल्यूशन किया, तो व्हाई वी आर रीडिंग दैट इनकरेक्ट सॉल्यूशन विदाउट, सीधे डायरेक्ट सॉल्यूशन बताना चाहिए ना मुझे। तो मैं इनकरेक्ट सॉल्यूशन इसलिए बता रही हूँ कि सारे गेट क्वेश्चन इन्हीं इनकरेक्ट सॉल्यूशन के बेस पे आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पीटरसन सॉल्यूशन, ये जो हमारा ये वाला वीडियो है, पीटरसन सॉल्यूशन देने के बजाय विल लर्न ऑल दीज सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देन विल कम डायरेक्टली टू द टू प्रोसेस सॉल्यूशन एंड देन जनरल प्रोसेस सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, यू ऑल कैन लीव। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ये देख कर आ जाना गेट क्वेश्चन, इस ये वाला वीडियो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करके आ जाना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस का, प्रोसेस टू प्रोसेस सॉल्यूशन। थैंक यू मैम। ओके, Thank you, ma'am.